हेलो मेरी बहनों, कल से सोमवार चालू होने वाला है अपना सावन का सोमवार। उसके लिए मैं सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थी। उसके बहुत मनौती से एक लड़का उत्पन्न हुआ। तो उसके लड़का हुआ तो उस लड़के को बहुत लालन पालन से पालने लगी। तो एक दिन वो लड़का बड़ा हुआ, बोला मम्मी आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रताप से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो बोले बेटा मैंने 16 सोमवार व्रत किया था, उस हिसाब से आपने मुझे इतना अच्छा बेटा प्राप्त हुआ। तो उस बेटा ने भी संकल्प लिया कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूँगा कि मुझे भी राजगद्दी मिल जाए। तो वह बेटा भी 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक दिन राजा अपनी कन्या के लिए सुशील वर ढूंढने जा रहा था और कहने लगा कि फिर वही ब्राह्मण लड़का उसको पसंद आ गया। तो जब पसंद आ गया तो उसने अपने बेटी की शादी उस ब्राह्मण बेटा से कर दिया। एक दिन वो राजा का दीर्घान हो गया, यानी मर गया। तो उस राजा की गद्दी में उसको बैठा दिया, ब्राह्मण के लड़के को बैठा दिया। तो उसके बाद जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने भाई 16 सोमवार का व्रत किया था तो मुझे 16 सोमवार का उद्यापन करना चाहिए। तो 17वें सोमवार के दिन रानी को कहा कि शिवालय में सब सामान लेके आ जाना। तो रानी सामान ना लेके सब सामग्री दास दासियों द्वारा भेजवा दी। तो एक आकाशवाणी हुई कि राजा तू इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये रानी तेरा सर्वनाश कर देगी। तो राजा निकल गया। तो फिर उसके बाद वो सब मंत्री गणों को बुला के बोलने लगा कि ये रानी ने मुझे ऐसी आकाशवाणी हुई है भोलेनाथ की कि रानी को निकाल दे घर से, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। तो सब मंत्री ग्रहों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे निकाल देना, इसी के वजह से तो तू राजा बना है। सब मन में सोचने लगे, पर राजा माना नहीं, उसको अपने घर से निकाल दिया रानी को। तो रानी फटे हुए वस्त्र पहनते दूर नगर राजमहल से निकलते गई। एक तेली के घर गई। तेली के घर गई तो उसके सारे मटके चटक गए शिव जी के प्रकोप के कारण। फिर उसके बाद वो एक बुढ़िया के वहाँ गई। बुढ़िया के सारे मटके शिव जी के बुढ़िया कहने लगी कि मेरे सूत्र बिकवा दे, मैं भाव नहीं जानती हूँ, मैं बूढ़ी हूँ। तो रानी ने उसकी पोटली सूत्र के सहित लेके अपने सर पे रख ली। और जब वो आंधी आई तो सब हवा में उड़ा ले गई। तो फिर वो रानी पछताती हुई एक तालाब के किनारे गई, उसको पानी पी और बोले मैं उसमें पानी पीने गई तो उसमें कीड़े पड़ गए। जल सरोवर का ये हालत देख के रानी ने थोड़ा पानी पिया, फिर विश्राम करने एक वन में गई। वहाँ पे विश्राम करी तो सारे पत्ते शिव जी के प्रकोप के कारण सब झड़ गए। तो वहाँ के ग्वाल चरावे गाले ने सोचा कि भाई ये कैसा हुआ। तो वो उस रानी को पकड़ के एक मंदिर का पुजारी था उसके पास ले गया। और मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटी तू मेरे घर रह, मैं तेरे को रखूँगा। तो वो जो खाना बनावे रानी उसमें सब कीड़े पड़ जाए, जो भी कुछ करे उसमें कीड़े पड़ जाए। तो फिर उसके बाद पुजारी ने कहा कि ये देवी तुझ पे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ये हालत हुई है। तो उसने कहा कि भाई मेरे पति के 16 सोमवार व्रत में 17 सोमवार में मैं मंदिर जाने नहीं गई और दास दासी द्वारा वो सब सामग्री भिजवा दी। तो बोले इसीलिए शिव जी आप पे को प्रकोप हुए हैं। तो तू एक काम कर, उसको 16 सोमवार का व्रत कर।
16 सोमवार के व्रत से तेरा सब मनोकामनाएं भोले जी पूरा करेंगे। तो रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। तो राजा को एक दिन स्वप्न में भोलेनाथ ने स्वप्न दिया कि जा रानी को तुझे अपने साथ ले आ। तो राजा उठा तो बोला, सबको बुला के बोलने लगा कि रानी को गए हुए बहुत दिन हुआ, उसको अपने को ढूंढना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते वो मंदिर में गए। तो रानी को पुजारी से दूत लोग मांगने लगे कि भाई भेज दीजिए। तो जब उसने मांगने लगे तो रानी सोच में पड़ गई कि अपने पुजारी बोला भाई नहीं, मैं आपके साथ नहीं भेजूंगा। तो फिर उसके बाद राजा स्वयं खुद रानी को लेने आया। तब उसने बोला कि भाई शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको घर से निकाल दिया था, इसलिए आज शिव जी का प्रकोप शांत हुआ, इसलिए मैं उसको यहाँ लेने आया हूँ। तो राजा रानी राजमहल में गए, सब बाजे बाजने लगे। ऐसे राजा रानी के जीवन में सुख समृद्धि सब प्राप्त हुआ। जैसे राजा रानी का भंडार भरे, जैसे राजा रानी के सुख समृद्धि और दुख को हरे, ऐसे भोलेनाथ पार्वती जी सबका दुख हरे। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। 16 सोमवार की व्रत खत्म हुई। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।